What if I told you that one broken window could lead to a wave of crime? Sounds crazy, right? But one experiment by a famous psychologist proved exactly that. In 1960s, Philip Zimbardo नामी एक psychologist ने एक experiment किया जिसमें उन्होंने दो identical गाड़ीज को पार्क किया, एक को ब्रॉन्क्स में किया which is a very poor neighborhood in New York, और एक वही गाड़ी उसी तरह की पैलो एल्टो में, और चेक किया कि लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। गाड़ी की कोई नंबर प्लेट नहीं थी और उसकी हुड ओपन थी। ब्रॉन्क्स में जिधर क्राइम वैसे ही ज्यादा था, लोगों ने घंटों के अंदर ही गाड़ी को और तोड़ फोड़ कर दी, चोरी कर लिए पार्ट्स और बिल्कुल गाड़ी को तबाह कर दिया। लेकिन पैलो एल्टो में उस गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। तो जब कुछ भी नहीं हुआ तो ज़िम्बार्डो ने गाड़ी को हफ्ते दो हफ्ते बाद जब वो पार्क रही, उसने दोबारा से वहां जाके एक उसकी विंडो स्मैश की, तो फिर देखा कि फौरन ही लोगों ने वैंडलाइज करना शुरू कर दिया और उसके पार्ट्स चोरी कर लिए। और जब उसने गाड़ी को स्मैश किया तो उसने वही रिजल्ट्स देखे जो कि उसको न्यूयॉर्क में नजर आए। और ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसने एक आइडिया प्रूव किया जिसको कहते हैं ब्रोकन विंडो थ्योरी, जिसमें ये कहते हैं कि अगर आप छोटी प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करोगे तो वो बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। इसी वजह से आप अब देखते हो न्यूयॉर्क जैसे शहरों के अंदर दे हैव स्टार्टेड क्लीनिंग अप द सबवे, ग्राफिटी को खत्म कर रहे हैं और क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अगर वो नहीं कंट्रोल करेंगे प्रॉब्लम वुड गेट आउट ऑफ कंट्रोल और फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सेम प्रिंसिपल ई कॉमर्स में भी अप्लाई होता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगी। अगर आपका चेकआउट स्लो है, आपकी वेबसाइट स्पीड स्लो है, आपकी प्रोडक्ट की फोटोज इतनी अच्छी नहीं लगी हुई, कस्टमर सपोर्ट रिस्पॉन्स नहीं करती, डिलीवरी टाइम ज़्यादा है, तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी, जिसकी वजह से आप इवेंचुअली अपनी सेल्स लूज करोगे और कस्टमर का ट्रस्ट लूज करोगे। So now ask yourself, what are the broken windows in your e-commerce store and how can you improve it? Drop a comment if you ever went to a website and left it without buying anything. अगर आपने कोई भी वेबसाइट विजिट की और आपको पसंद नहीं आई किसी भी वजह से, let me know in the comments.